हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर थर्ड का रिजल्ट आप सभी का आउट हो चुका है। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स जो फाइनली पास हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाकी अभी फाइनल में क्या कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी, लेकिन उसके पहले आपका जो टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी है वो अभी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि जितनी भी आपकी लेवल 7 और लेवल 6 की पोस्ट है लगभग लगभग उनमें आपका सीपीटी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपको पूरा जो लिस्ट है वो आपको वैकेंसी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे सीबीडीटी और सीबीआईसी की जो आपकी टीए की पोस्ट होती है वहाँ पर आपका बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब किस तरीके से आपको वहाँ पर स्पीच दी जाती है, वहाँ पर आपको वर्ड्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं, पेपर में होते हैं या आपके कंप्यूटर स्क्रीन में होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे स्पीड आपको मेंटेन करनी है, किस तरीके से आपको प्रेशर हैंडल करना है, क्योंकि हर साल कई बच्चे जो हैं वो आपके टाइपिंग टेस्ट में आपके फेल हो जाते हैं। और इवन एसएससी सीजीएल में जहाँ पर आपको स्पीड जो है वो आपकी 25 या 26 आपको मेंटेन करनी होती है। अब यहाँ पर किस तरीके से आपको, क्योंकि ऑलरेडी 4 से 5 अगस्त को आपका जो एसएससी का जो सीजीएल का टाइपिंग टेस्ट जो डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो उसके लिए किस तरीके से आगे हम परस्यू करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट में फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स आपकी काउंट होती है, वो आगे मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको 15 मिनट्स में आपको 2000 की डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे आपको दबानी होती है। तो ओवरऑल आपका 400 वर्ड्स की जो स्पीच है वो यहाँ पे आपकी आती है। तो ओवरऑल अगर आप वर्ड पर मिनट निकालोगे तो आपका लगभग लगभग आपका 26-27 के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो होता है आपका मिस्टेक्स का। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि भाई स्पीड किस तरीके से बनाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 28 डेज का जो है वो आपका टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अभी तक टाइपिंग करते रहे हो, ठीक है, तो अभी आप डेली कोशिश करिए दिन में कम से कम 8 से 10,000 वर्ड टाइप करने की। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप डेली टाइप करोगे आफ्टर 15 डेज आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरीके से एग्जाम में मुझे स्पीच को टाइप करना है, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा आपको अपने हाथों को आपको सिखाना होता है कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पे है, और ये किस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी आएगा। 10,000 की वर्ड टाइप करने का मतलब ये होगा कि 4 से 5 से 6 घंटे आपको टाइप करना है, क्योंकि आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि एक बार टाइपिंग टेस्ट आपका निकल गया, आप फाइनली जो लिस्ट में है वो आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे ही आपके 15 डेज हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि 10-10 मिनट का आपको एक टाइपिंग टेस्ट रखना है, और दिन में कम से कम आपके 5 से 6 टाइपिंग टेस्ट आपको रखने हैं। और ये आपको जो शेड्यूल है ये आपका जब तक टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है तब तक ये आपको करना है। अब ये बात हो गई भाई स्पीड की, भाई और मिनिमम स्पीड जो घर में होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप फाइनली टाइपिंग टेस्ट में बेहतर कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई एग्जाम में आप किस तरीके से अपने प्रेशर को हैंडल करें, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठते हो तो आसपास जितने भी जो टाइप करते हैं उनकी जो कीबोर्ड की आवाज़ वो आपके कान में जाती है। और लिटरली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप वहाँ टाइप कर रहे होगे तो आपके पैर जो है वो इतना ज़्यादा शेक करेंगे, इतना ज़्यादा हिलेंगे ना, मतलब इतना ज़्यादा आप प्रेशर फील करोगे, पसीना आएगा कि उस टाइम पे हो सकता है कि वो जो स्पीड आपको 26 से 27 चाहिए होती है वो आपको ना मिल पाए। क्योंकि कई ऐसे टाइपिंग टेस्ट के एग्जाम है जो ऑलरेडी मैंने अटेंड किए और इन सब चीज़ों को मैंने फेस किया है। आप उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि वो हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आपकी 40 वर्ड पर मिनट भी है, अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि घर में जब भी आप टाइपिंग करो आफ्टर 15 डेज, जब आप 10-10 मिनट की टाइपिंग लगा रहे हो तो किसी भी ऐसे पर्सन को घर में खड़ा कर दो जो आपको और आपकी टाइपिंग को ऑब्जर्व कर रहा हो। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हो और आपको कोई भी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है तो दिमाग में एक अलग से प्रेशर क्रिएट होता है, दिमाग इंडिकेशन देता है कोई तो तुम्हें देख रहा है, और वही जो प्रेशर है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है, दूर होने में, ठीक है। तो इस वजह से आप घर में इस तरीके से अगर आप करके टाइपिंग भी करोगे तो आपका जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आसपास घर में जितने भी लोग हैं उनसे हट के अकेले एकांत में बैठ के आप टाइपिंग करें, और कोशिश करें कई बार डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो भी साथ में रख के करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो आपका इंप्रूव होता है, और यही चीज़ जो है वो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर
आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज में आपकी कम रहती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फुल मिस्टेक्स आपकी कब काउंट होती हैं, जब आप कोई भी नया वर्ड उस स्पीच में आप ऐड कर देते हो, ठीक है, या जब आप कोई भी स्पेलिंग जो है उसमें अगर एक दो वर्ड्स आपने गलत कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मदर, मदर में मैंने टी और एच गलत कर दिया तो वो पूरा वर्ड गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि या कोई भी आप दूसरा जो उस स्पीच में, जैसे मदर में मैंने एच इधर कर दिया टी इधर कर दिया, एक तो वो हो गया, एक ये हो गया कि कुछ एडिशनली मैं इसमें वर्ड ऐड कर देता हूँ, तो वो आपका ये तीन चीज़ें फुल मिस्टेक्स में आपकी काउंट होती हैं। हाफ मिस्टेक्स की बात करें कि अगर स्पेलिंग एरर्स हो जाती है, सॉरी स्पेसिंग एरर्स हो जाती है, मान लीजिए कि स्पेस आप नहीं दे पाते हो, दो वर्ड को कंबाइन करके लिखते हो, ये आपकी हाफ मिस्टेक्स होगी। दूसरा, अगर कोई भी लेटर रिपीट करते हो, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा कि धनंजय लिखा, तो धनंजय में मैंने क्या किया डी एच एच कर दिया अगर वहां पे, तो वो आपका हाफ मिस्टेक्स में आपका काउंट होगा। फिर क्या होता है कि अगर आपने कैपिटलाइजेशन, मान लीजिए कि वहां पे इस बीच में कोई कैपिटल में वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए वर्ड लिखा हुआ है डब्ल्यू कैपिटल और डब्ल्यू कैपिटल ने किया स्मॉल के, तो वो आपका हाफ मिस्टेक्स में आपका काउंट होगा। तो उसी हिसाब से जो एरर्स है वो कहीं ना कहीं आपकी कम रहेंगी। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कुछ भी ऐसी चीज आपको पेन और पेंसिल से वहां पर नहीं लिखनी है, वरना अगर आपने कुछ भी ऐसा करेक्शन किया तो वो आपका पूरी तरीके से नेग्लिजिबल होगा, मतलब बिल्कुल भी वहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपने टाइप किया है ये वो, लेकिन आपका पूरी तरीके से जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कॉपी भी आपकी चेक नहीं होगी। तो पेन और पेंसिल से कोशिश भी मत करिएगा कुछ भी वहाँ करेक्शन की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली टाइपिंग टेस्ट में आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। सीपीटी के बारे में अगर आपको लगता है कुछ अपडेट के बारे में तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन चैनल पे आप बने रहिए और बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो एक एक वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। ओके।